बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन है उसका, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकालते हैं ताकि हम उसको मज़ीद सॉल्व कर सकें। अब देखा जाए तो 2 यहाँ पे भी है, 2 का टेबल 6 पे भी जाता है और 2 यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे तीनों जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है ना उसमें x और y मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले तो ये 2 निकलेगा कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, 2 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है। उसके बाद x की मिनिमम पावर वाली वैल्यू हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो इसका मतलब हम x की पावर 1 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ x की पावर 3 है, ये y स्क्वायर है, ये y की पावर 3 है, तो इसकी मिनिमम पावर कॉमन निकालेंगे, वो हमारे पास है 2। तो हमने लिखा 2xy। अब इस वाली जगह से हमने 2 निकाल लिया और एक x कॉमन निकाल लिया और 2 y कॉमन निकाल लिए। 2 हमने बाहर निकाल लिया, 2 ख़त्म हो गया। 2x थे, एक x हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर एक x रह गया, और यहाँ 3 y थे, हमने 2 y कॉमन निकाल लिए तो एक y रह गया। ठीक है, ये माइनस साइन आ गया। फिर 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है, और यहाँ पे 2x थे, हमने एक x कॉमन निकाल लिया तो एक x रह गया। 2 y थे, दोनों के दोनों हमने कॉमन निकाल लिए तो अंदर y ख़त्म हो गया। थर्ड वैल्यू में हमने 2 कॉमन निकाल लिया, सिंगल x हम कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ 3 y थे, हमने 2 y कॉमन निकाल लिए तो एक y रह गया। अब हमारा ये सिंपल सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। इसको मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर यहीं तक होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो हम कॉमन निकालेंगे, देन फैक्टराइज करेंगे। अब 3 हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमने 3 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स बच गए, nx, x, ny और y। अब हमें नज़र आ रहा है कि पहली जो 2 वैल्यूज़ हैं उसमें x कॉमन है, और जो ये लास्ट वाली 2 हैं इसमें y कॉमन है। तो हमने पहली 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ब्रैकेट डालेंगे, अंदर n अकेला रह गया, माइनस यहाँ x था, हमने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 रह गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमने माइनस y कॉमन लिया। अब ये बात आपने गौर से सुननी है कि हम जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये वैल्यू नेगेटिव थी, देखें ब्रैकेट में पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव थी, ब्रैकेट में नेगेटिव हो गई। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों साइन चेंज करने हैं, और अगर हम प्लस कॉमन ले रहे हैं, मतलब मैं y के साथ अगर प्लस डालती तो ये दोनों साइन एज इट इज़ आते। अब हमने माइनस इसलिए कॉमन लिए ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू एक जैसी हो जाए विद सेम साइन। अब हमने y कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर बच गया n-1 और ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू एक जैसी हैं विद सेम साइन, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन में इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, n-1, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब इसमें यहाँ पे 18 है या 108 है, ये 162 है। अब हमें साफ देखने से पता चल रहा है कि ये इसमें से हमारे पास कॉमन निकलेगा। हम क्या करते हैं, 18 को कॉमन निकालते हैं, तो 18 को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ x4 बच जाएगा। 18 का 108 पे टेबल 6 टाइम जाता है, तो हमने 6x² y² लिख लिया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये आ गया 162। 18 का टेबल 162 पे 9 टाइम्स जाता है, तो हमने 9y4 लिख लिया। अब हम इसको मज़ीद कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग कैसे करेंगे, ये हमारे पास है x की पावर 4, तो इसको जब 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो x² का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखें 2 2s और दोबारा 4 हो जाता है ना, तो इसको हमने स्क्वायर बनाना है, तो हमने x² का स्क्वायर लिख दिया, प्लस फार्मूले का 2, और ये 2 ब्रैकेट्स हम ऐसे ही डाल देंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं लिखते, प्लस ये जो लास्ट वाली वैल्यू है हम इसका स्क्वायर बनाते हैं। 9 का हमें पता है स्क्वायर होता है, ये y4 है तो ये भी y² हो जाएगा, तो 3y² का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y² का y4, तो इसका मतलब 3y² हमारे पास 9y4 का स्क्वायर होता है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ पे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक आता है। ये स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, 2 3 6,
एक्स स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर। इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दोबारा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। अब जब हम फार्मूला क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा फर्स्ट वैल्यू, ये वाला साइन और लास्ट वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम उठाते हैं, फर्स्ट वैल्यू यहाँ उठाई एक्स स्क्वायर, ये वाला साइन उठा के यहाँ लिखेंगे और ये वाली वैल्यू 3y स्क्वायर यहाँ लिखी और इसका होल स्क्वायर बंद हो गया। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लोज हो गया और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2 प्लस 16। अब देखा जाए हमारे पास तो ये ऑलरेडी पहला स्क्वायर बना हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, हम इसको अगर फार्मूले की शक्ल में चेंज करें तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है। हमने पहली वैल्यू इसको a का स्क्वायर कंसीडर करके k प्लस 2 का स्क्वायर लिखा, माइनस फार्मूले का 2 डाला, ब्रैकेट दोनों डाल के छोड़ दी, प्लस लास्ट वैल्यू का हमने स्क्वायर बनाया जो 4 का स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए की वैल्यू उठाई यहाँ लिखी, बी की वैल्यू उठाई यहाँ लिखी। अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या 8k प्लस 2 बनता है, तो 4 2 ज़ा 8 और दोबारा k प्लस 2। तो हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका फार्मूला बंद करके लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये होता है फर्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास k प्लस 2। ठीक है जी, और ये वाला साइन डालते हैं हम बीच में और ये लास्ट वाली वैल्यू b। तो ये आ जाएगा k प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, लेकिन ये अंदर तो मज़ीद सोल्व हो सकता है, तो इसको हम मज़ीद सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, k प्लस 2 और माइनस 4 का स्क्वायर बंद हो गया, वो हमने कर दिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो k प्लस 2 और माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 और साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा और ये होल स्क्वायर एज इट इज साथ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगला है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको पहले तरतीब से लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इस वैल्यू को हमने साइड पे कर दिया फ़िलहाल। अब हमने क्या किया, इसको 9x हमें पता है, 9x स्क्वायर हमें पता है 3x का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है, तो सिंगल x लिखेंगे, बाहर हम उसकी पावर डाल लेंगे। ये वाला साइन माइनस का यहाँ माइनस डाला, फार्मूले का 2 डाला, ये a की वैल्यू हमने लिखी और इसका ये हमें पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, वो हमने बनाया और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखें, 12x ही बनेगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 7x। तो इसका मतलब हमारा ये पूरा इन 3 वैल्यू से फार्मूला क्लोज हो रहा है और माइनस 169y स्क्वायर हमने एज इट इज साथ साथ उतार लिया। अच्छा जी, अब हम फार्मूला क्लोज करेंगे, पहली वैल्यू a की ऐसी आ जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर, हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। अब हमारे पास था 169y स्क्वायर, हमें पता है कि 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये y स्क्वायर है तो इसको हम सिंगल y लिखेंगे, हमने लिख दिया माइनस 13y का स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b। अब पहली वैल्यू हमारे पास a है, वल्लाह आलम जो भी हो, जितनी मर्जी हो ब्रैकेट में, हम उसको एज इट इज़ a वैल्यू कंसीडर करेंगे। हमने वो ये वाली वैल्यू a एक दफ़ा प्लस के साथ लिखनी है, फिर a वाली वैल्यू माइनस के साथ लिखनी है। हमने पहली वैल्यू एज इट इज़ a वाली जो थी वो एक दफ़ा माइनस डाल के सेकेंड वैल्यू के साथ लिख दी, तो हमारे पास आ गया a माइनस b और यहाँ पे आ गया a प्लस b। तो हमारा सोल्यूशन बन गया 3x माइनस 2 प्लस 13y और यहाँ पे 3x माइनस 2 माइनस 13y। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वरना हम वो भी कर लेते। अच्छा जी, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर माइनस 1 और y प्लस 1 और y प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 1।
हम क्या करते हैं भाई, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमें पता है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमारे पास यहाँ क्या रह गया वाई प्लस वन और वाई माइनस थ्री, बीच में इनके माइनस का साइन, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। हमने वाई प्लस वन इसको ओपन कर दिया माइनस। अब याद रखना है बच्चों कि ये माइनस जो है, ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो ये ओपन होगा तो वाई के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है, ये गलती होती है तो बच्चों का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास था ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, इसी कटिंग हो गई। अब ये है वन और माइनस थ्री, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, थ्री माइनस वन टू, तो माइनस टू आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और ब्रैकेट में माइनस टू। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। हमने इसको एक्स का स्क्वायर बनाया, माइनस वन का तो जो भी स्क्वायर लें या क्यूब लें वो वन ही आंसर होता है, तो हमने इसका वन का स्क्वायर बना लिया। माइनस टू एज इट इज साथ उतार लिया। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम खोलते हैं तो वो बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने लिखा ए एक दफ़ा प्लस के साथ बी, फिर ए माइनस के साथ बी, और ये वाला माइनस टू साथ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया, हमने दोबारा उसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया। हम क्या करते हैं, इस 16b स्क्वायर को अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, इन वैल्यूज़ से हम अपना फार्मूला क्लोज करते हैं। हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा एक्स और उसका हमने स्क्वायर बना लिया माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है वो वाला साइन ही हम लिखेंगे। फार्मूले का टू डाला हमने, ए वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, फिर हमने इसका हमने स्क्वायर क्लोज किया तो ये बना 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर है, और b वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, a वाली यहाँ लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने एक दफ़ा ये लिख के मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना है कि ये वैल्यू बन रही है कि नहीं। अब देखें 3 2 6 और ये ए एक्स साथ आ गया, इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने से यही बन रहा है। तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं, हमने सिर्फ फार्मूला की शक्ल दे दी है इसको। तो अब हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको बंद करेंगे तो हम लिखेंगे ए, ये वाला साइन यहाँ प्लस हो या माइनस हो आपने वो साइन डालना है, देन ये वाली सेकेंड वैल्यू लिख के होल स्क्वायर क्लोज कर देना है। तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 16b स्क्वायर हमारे पास, हमें पता है 16 4 का स्क्वायर होता है और ये b स्क्वायर है, तो b लिखेंगे और होल स्क्वायर डाल देंगे। अब हमारे पास दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बन गई। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन होता है, एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी। हमने पहली वैल्यू लिखी a एज इट इज़ प्लस सेकेंड वैल्यू, फिर हमने पहली वैल्यू लिखी एज इट इज़ a माइनस सेकेंड वैल्यू। तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास अब ये वैल्यू सारी नेगेटिव हैं, अगर हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। हमने क्या किया, 1 को रहने दिया और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम इसको 1 से सॉल्व करेंगे। अब ये हमें डायरेक्ट फार्मूला नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होता हमें नज़र आ रहा है, बना बनाया फार्मूला है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हम बनाएंगे 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास बना है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वही वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हमने ए यहाँ 1 लिखा, प्लस के साथ एक्स प्लस वाई डाल दिया, फिर 1 लिखा, फिर माइनस के साथ एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई था। ये एक मैं आपको स्टेप दोबारा से बता दूं कि अगर हम ये स्टेप लिखें 1 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ना a प्लस बी, तो इसी तरह a माइनस बी। तो जब हम ये ब्रैकेट के बाहर का साइन होता है, ये ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो हम लिखेंगे 1, ये ओपन होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स, फिर ये माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई हो जाएगा। ये तब आया है। इस क्वेश्चन में आपने बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो माइनस डालते हैं एक्स के साथ, वाई को प्लस के साथ लिख देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फाइंड द पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c और x प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी हमारे पास किसके बराबर होता है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र। अब हमारे पास सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है। देखिए ये a प्लस बी माइनस सी है, ये भी a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को इस शक्ल में ओपन करेंगे। अब हमारे पास पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, यहाँ पे a, ये b और ये c है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करेंगे। हम a स्क्वायर की जगह फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास है x, हमने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a की जगह पे x, b की जगह पे y, प्लस की जगह पे प्लस, बी की जगह पे वाई वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा, माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर है, थर्ड वैल्यू हमारे पास माइनस 2c है तो हमने 2c लिख दिया और उसका हमने स्क्वायर डाल दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो देखें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बंद होता है। तो हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस डाला, यहाँ पे 2c का स्क्वायर था हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब देखें तो दोबारा हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो हमारे पास कैसे ओपन होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने पहली वैल्यू लिखी x प्लस वाई प्लस 2c, x प्लस वाई माइनस 2c और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो दैट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। तो हमने इसको क्वेश्चन को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हम इस जेड स्क्वायर को छोड़ के फिलहाल इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये पहली वैल्यू का हमने स्क्वायर बनाया तो एक्स स्क्वायर बना, प्लस फार्मूले का 2 ब्रैकेट हमने ऐसे ही डाल दी, ये दोनों ब्रैकेट्स प्लस थर्ड वैल्यू का हमने स्क्वायर बनाया, ये हमारे पास बनता है 2y का स्क्वायर। अब हमने ये वाला x उठा के यहाँ लिख दिया a और यहाँ पे b। अब ये हमारे पास बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बंद होता है तो इसको हम x प्लस वाई a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद करते हैं, वो हमारे पास बंद होगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 फार्मूले याद कर लिए आपने तो आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी अटेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हमने x प्लस 2y का फार्मूला बंद कर लिया था। ठीक है जी, 2y का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब अगेन हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ओपन होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 2y, वो हमने पुट की, प्लस b की वैल्यू लिख दी, फिर a की वैल्यू लिखी माइनस b की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे a की वैल्यू चाहे ब्रैकेट में है, चाहे सिंगल वैल्यू है, चाहे 4 वैल्यूज़ हैं, वटेवर जितनी भी वैल्यूज़ हों आपने वो एज इट इज़ उठा के लिख देनी है। उससे परेशान नहीं होना कि ये 2 वैल्यूज़ हैं तो फिर हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक लिख देंगे, एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख देंगे। ये हमारा सोल्यूशन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहते हैं फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। मिसिंग फैक्टर का मतलब ये है कि बेसिकली आप इस चीज़ को सॉल्व करें, इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक आंसर उन्होंने दे दिया और दूसरा आंसर हमने बताना है कि कौन सा वाला फैक्टर मिसिंग है यहाँ पे। अब हम ये करते हैं कि इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 2y स्क्वायर को हमने ऐसे ही रहने दिया, ये 3y था। ठीक है, हमने इसको ब्रेक किया 9y माइनस 6y में। कैसे कि 9y माइनस 6 करेंगे, 9 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 3 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, जब ये बाहर वाला साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस दोबारा 3 आ जाएगा। हमने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया। अब 2 हिस्सों में ब्रेक करने के बाद हमने इसको ओपन कर दिया तो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों साइनों से दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस प्लस माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 6y और ये 27 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों में से पता है कि भाई y कॉमन नज़र आ रहा है, हमने y कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया, 2y थे, कॉमन निकाल लिया, अंदर 1y रह गया, माइनस साइन आ गया और y हम कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ 9 आ जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, हमने प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, 3 2s are 6 और y आ गया।
माइनस साइन आ गया, 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम्स जाता है, हमने 9 लिख दिया। अब हमारे पास ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ एक जैसी विद सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा इकट्ठी ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो याद रखनी है कि अगर ये ब्रैकेट की वैल्यूज़ एक जैसी आ जाएं विद एक जैसे साइन, ये ना हो कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो ऐसा क्वेश्चन गलत होता है। अगर सेम साइन है, सेम वैल्यू, सेम वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक दफ़ा ब्रैकेट को लिख देते हैं और बाहर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक ब्रैकेट में आ जाती हैं। ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का है बी पार्ट हमारे पास 5x² + 12x - 9। अब हमने इसी तरह किया कि जो 12x था इसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया। तो अब आपने इसकी एक ट्रिक याद रखनी है जो हमेशा फैक्टराइजेशन में यूज़ होती है, कि जो थर्ड वैल्यू है इसको आपने करना है फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई। 9 5 हमारे पास क्या होता है 45। आपने दो पेयर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस या माइनस करूँ तो ये बीच वाली वैल्यू आए। ठीक है, अब 9 5 45 आया है, तो मेरे पास 15 और 3 का पेयर बनता है। 15 3 45 और 15 - 3 12। अब आपको अगर ये नहीं समझ आएगा कि मैं टेबल कैसे लेके जाऊं, तो आप क्या करें, आप इसको फैक्टराइज ऐसे इसको सॉल्व कर लिया करें। तो 45 है तो 5 के टेबल से 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। अब क्या करें, इनको डिफरेंट तरीक़ों से मल्टीप्लाई करके देख लें। देखिए 5 3 15, 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 3 45, 15 - 3 12, मेरे एग्जैक्टली पेयर्स बन गए। अगर मैं आपको दूसरी तरह दिखाऊं, मैं करूं अगर 3 3 9, 9 5 तो 9 और 5 को अगर मैं प्लस करूं या 9 और 5 को माइनस करूं तो 12 नहीं बनता, लेकिन 45 बनता है। तो वो मेरे पेयर मेरे इस्तेमाल के नहीं हैं। तो आपने क्या करना है कि ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली वैल्यू बने। ठीक है, अब 9 5 45 आया था, हमने दो पेयर्स में डिवाइड किया, 15 3 45 और 15 - 3 12। अब फर्स्ट दो वैल्यूज़ में से हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है, हमने 5x कॉमन निकाला, यहाँ से 5 निकल गया, एक x निकल गया, सिंगल x रह गया, प्लस 5 3 15 और ये x हम कॉमन निकाल चुके हैं, 3 अकेला आ जाएगा। यहाँ दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हमने -3 कॉमन लिया तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे x आ जाएगा, 3 3 9। अब दोनों हमारे पास ब्रैकेट की वैल्यू विद सेम साइन, सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा। हमारे पास आ जाएगा 5x - 3 ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, x + 3 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमें क्या किया हुआ है, उन्होंने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहले हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 3 वैल्यू होती थी, तो हम बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करके 2ab बना लेते थे, तो फार्मूला हमारा फ़ौरन से बन जाता था। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे और दूसरी वैल्यू का हम स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आपने याद फार्मूला रखना है। देखें a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर होता है। हमने क्या बनाया, पहली वैल्यू का हमने स्क्वायर बनाया, x4 है हमारे पास, तो उसको हम करेंगे x² का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4, दोबारा x4 बन जाएगा, x² का स्क्वायर प्लस 2 आपने ब्रैकेट डाल के छोड़ देनी है। देन आपने ये वाली इस वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बनाना है। ये हमारे पास 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, ये m4 है तो m² का स्क्वायर बना लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 2m का स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास पहली वैल्यू और ये वाली वैल्यू गिवन थी। अब हमने फार्मूला बनाना है, मुकम्मल करना है, तो हमने प्लस डाला, फार्मूले का 2 डाला, ये वैल्यू एज इट इज़ उठा के लिखी, ये वैल्यू एज इट इज़ उठा के लिखी। ठीक है, वट एवर जो भी वैल्यूज़ हों। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। अब सबसे पहले तो आप इसको क्लोज करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बंद कर दिया। लेकिन चूंकि आपके पास ये वैल्यू दी हुई नहीं थी, आपने खुद से लगाई है, तो जो वैल्यू हम खुद से लगाते हैं वो हमने खुद से सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। तो हमने जो वैल्यू लगाई है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखें 2 2 4 x² m²। तो हमने एक चीज़ ये ऐड की थी, यहाँ पे हमने यही चीज़ माइनस भी की, 4x² m²। अब इस वैल्यू को छोड़ के ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास a² + b² का फार्मूला क्लोज हो रही हैं, हमने कर दी, और ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ लिख दी। अब 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे x² था उसका सिंगल x लिख दिया, या m² था उसका सिंगल m लिख के हमने ब्रैकेट लगा के होल पावर 2 डाल दी।
अब हमारे पास अगेन फार्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी की इक्वल होता है। तो ए वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी, प्लस के साथ बी वाली वैल्यू लिख दी, फिर ए वाली वैल्यू हमने लिखी माइनस बी वाली वैल्यू उठा के लिख दी। तो ये हमारा पार्ट 2 है हमारे पास m⁴ प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम देखें पहली वैल्यू का हम स्क्वायर बनाएंगे, एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 डाला, 2 ब्रैकेट्स लगा दी हमने खाली, प्लस हमने 1 का स्क्वायर बनाया। अब हम देखें तो हमने ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जो भी वैल्यू होती है हम वो एज इट इज़ उठाते हैं, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, और बी की वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2m स्क्वायर बनता है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ m स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक m स्क्वायर एक्स्ट्रा हमने खुद से लगाया, देखें 2m स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस m स्क्वायर कर देंगे, तो वो कंपलसेट हो जाएगा। हमने यही किया कि यहाँ 2m स्क्वायर बना था, हमारा फार्मूला बंद हो रहा था, हमने फार्मूला बंद किया और माइनस m स्क्वायर लिख दिया साथ पे कि 2 - 1 1 हो जाता है, दोबारा m स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इसका फार्मूला क्लोज किया, पहली वैल्यू ये वाला साइन और यहाँ पे थर्ड वैल्यू, ठीक है जी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो गया, माइनस यहाँ m का स्क्वायर था, ये हमने m का स्क्वायर बना लिया। अगेन हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो वो हमारे पास कैसे ओपन होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के तरह। हमने लिखा a m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, पहली वैल्यू प्लस के साथ ये लिख दी, पहली वैल्यू माइनस के साथ हमने ये लिख दी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास -3x² माइनस 21x³ प्लस 24x²। हमें यहाँ से 3x² कॉमन निकलता हुआ, देखें यहाँ पे x² हम x की, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो हम x² कॉमन लेंगे, 3 का टेबल इधर भी जाता है, इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, हमने 3 ले लिया। माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये वैल्यू फर्स्ट 2 हमारे पास जो बड़ी पावर्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएं, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। -3x² कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 2x भी निकल गया, एक x² बच गया। ये माइनस हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं। तो 3 7 21 और ये x³ था, हम x² कॉमन ले चुके हैं तो सिंगल x रह गया। ये प्लस था, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। 3 8 24, x² हम कॉमन ले चुके हैं, x² ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा x² प्लस 7x माइनस 8। हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। 8 1 ज़ार, देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम साइड पे लिख लेते हैं। 8 1 ज़ार 8। अब हमने कोई भी ऐसे 2 डिजिट सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाली मिड वैल्यू बने 7। तो सबसे बेस्ट आंसर 8 1 ज़ार 8 और 8 - 1 करेंगे तो 7 बनता है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइन है वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन डालना है। 8 1 ज़ार 8 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 8 - 1 7। इस तरह आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन डालना है जो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू के साथ है। अब हमें पहली 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन निकल रहा है, वो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर x प्लस 8 रह गया। यहाँ से माइनस कॉमन निकल रहा था, -1 कॉमन निकाला, जहाँ से कुछ भी ना निकले हम वहाँ से 1 कॉमन निकालते हैं। हमें ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए। -1 कॉमन लिया, x प्लस 8 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं विथ सेम साइन, तो हम एक दफ़ा लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, x की पावर 8 प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। हमने इसका स्क्वायर बनाया, x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ से जो भी वैल्यू होती है, और प्लस b के लिए हम जगह छोड़ेंगे, प्लस थर्ड वैल्यू का हम स्क्वायर बनाएंगे, 1 का स्क्वायर हमने बनाया 1 आया, और वो उठा के फिर हम यहाँ लिखते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें तो क्या x4 बन रहा है, तो 2 × x4 तो 2x4। अब हमारे पास तो सिंगल x4 है, तो हम क्या करेंगे, एक x4 को माइनस कर देंगे, तो 2x4 माइनस x4 दोबारा x4 बन जाता है। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब देखें हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला क्लोज हो रहा है। हम करेंगे a प्लस ये वाला साइन
और b का स्क्वायर, माइनस लगाया। अब हमारे पास x4 है, इसको भी हम स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। दोबारा हमारे पास उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ए की वैल्यू वट एवर जो भी है हम वो एज इट इज़ लिखेंगे और साथ में प्लस के साथ ही लिख देंगे। फिर a की वैल्यू जो भी एज इट इज़ लिखा, माइनस के साथ एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 4x4 प्लस 256y4। इसमें हमें 4 कॉमन आता नज़र आ रहा है, हमने 4 कॉमन ले लिया। अंदर x4 प्लस 4 का टेबल 256 पे 64 टाइम्स जाता है, आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये आ गया 64y⁴। अब हम करते हैं इसका फार्मूला बनाते हैं। ये हमारे पास x4 है, इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। 64 हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास y4 है, तो इसको y स्क्वायर का स्क्वायर में हम ब्रेक करेंगे। तो हमने ये किया, 4 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ था, और ये हमारे पास क्वेश्चन बना था x4 प्लस 64y4। इसको हमने ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे a वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी। ये हमारे पास 8y स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा था, ये हमने यहाँ बनाया और यही वैल्यू उठा के यहाँ लिखी। अब देखें हमारे पास ऊपर सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तीसरी वैल्यू तो है नहीं, तो हमने जो फार्मूला बनाया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो हमारे पास नहीं थी हमने ख़ुद से ऐड की है, तो हम ये ख़ुद से माइनस भी करेंगे। 8 2s are 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो हमने ऐड किया था वही हमने माइनस भी किया, और इसका हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर डाला। अब आपने ये नहीं देखना कि देखें ये अंदर एक्स स्क्वायर डाला हुआ है और बाहर भी स्क्वायर डाला हुआ है, तो a की वैल्यू बच्चे जो भी होगी वो एज इट इज़ उठा के लिखनी है, और b की वैल्यू जो भी होगी वो भी एज इट इज़ उठा के लिखनी है, चाहे उसमें स्क्वायर है, क्यूब है, वट एवर जो भी। ये हमारे पास 16xy का स्क्वायर बन रहा था, हमने लिख दिया, सॉरी 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, तो हम 4xy का हमने स्क्वायर लिख दिया। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दोबारा अगेन फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a प्लस बी, पहली वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, ये हमारे पास फार्मूला इसका ओपन हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको सबसे पहले तरतीब से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हमने पहले लिखा, फिर माइनस 7x और ये 12 लिखा, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। उसके बाद हमने फैक्टराइज किया इसको कि हम 12 1 ज़ा 12 हमने साइड पे लिख लिया। अब हमने 2 पेयर्स ऐसे सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बने, और उन्हीं 2 को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बीच वाली वैल्यू 7 बने। तो हमारे पास 3 4 ज़ा 12 होते हैं, और 3 + 4 हमारे पास 7 होते हैं। तो हमने देखें इसको ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर इसको हमने 200 में ब्रेक किया, -3x -4x। अगर इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 4 + 3 7। आपने इसको 200 में ब्रेक करते हुए ध्यान रखना है कि बच्चे यहाँ पे कभी प्लस लगा दिया, कभी यहाँ माइनस लगा दिया, 3 और 4 के पेयर्स तो बना लिए लेकिन साइन मिस्टेक कर देते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। +12। अब इधर से हमारे पास x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2x थे, 1x रह गया, -3 आ गया, यहाँ से x कॉमन निकाल लिए। यहाँ से हम -4 कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, पहली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव। तो 4x था, हमने 4 कॉमन निकाल लिया, x अकेला रह गया, ये माइनस हो गया, और 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं विद सेम साइन, तो हम इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा x - 4 और x - 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास x² - 9x + 8, तो इसको हम 200 में ब्रेक करेंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 8 × 1 8 1 ज़ा 8। अब हमने 2 वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, उन्हीं 2 को आपस में प्लस या माइनस करें तो 9 बने। तो सबसे बेस्ट आंसर है 8 1 ज़ा 8 और 8 + 1 9। इसको 200 में ब्रेक कर लिया, x² -8x - 1 + 8, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का 8 + 1 9, और ये परफेक्ट पेयर्स में डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, पहली 2 वैल्यूज़ में से हमें x कॉमन आता नज़र आ रहा है, हम उसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बनेगा
एक्स इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ से दूसरी वैल्यू हमने माइनस कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा था, हमने -1 कॉमन लिया, अंदर रह गया x माइनस 8। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली सेम साइन विद सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख देंगे। तो हमारा आंसर आया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8। 19 क्वेश्चन है हमारे पास, 10z² माइनस 29z प्लस 10। अब हमने क्या करना होता है, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो 10 10s are 100 आ गया हमारे पास। अब 100 को आपको मैंने पीछे भी सॉल्व करना बताया कि कैसे आप इसके पेयर्स बना सकते हैं, नहीं तो आप खुद, अब माशाल्लाह 9th 10th के बच्चे हैं, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हम दो हिस्सों में हमने इनको ब्रेक करना होता है। दो वैल्यूज़ ऐसी ही आपने सोचनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 100 बने, और उन्हीं दो को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाली वैल्यू बने 29। अब अगर हम 100 का देखें तो हमारे पास ये 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। हम करें 10 1s are 10 और ये ठीक है, फिर हम करें 5 2s are 10, फिर 2 1s are 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें जी, 5 2s are 10, 10 10s are 100 होता है, लेकिन 10 + 10 हमारे पास 29 नहीं होता, 10 - 10 29 नहीं होता। तो हमारे पास इसके मज़ीद पेयर बनते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको 2 से करेंगे, 2 5s are 10 और 0, फिर 2 25s are 50। तो अब अगर देखा जाए तो 25 4s are 2 2s are 4 4 और मल्टीप्लाई 25, तो हमारे पास ये दो पेयर्स बनते हैं। 25 4s are 100 भी होता है और 25 + 4 29 भी होता है। तो इस तरह आपको मैंने पहले बताएं, आपने इस तरह निकाल लेने हैं, नहीं तो अव्वल तो आप खुद अपने जहन में भी सोच सकते हैं कि दो वैल्यूज़ किन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 100 आए और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 29 आए। 10z² और 29z को हमने दो पेयर्स में डिवाइड कर लिया, -25z - 4z प्लस 10। फर्स्ट 2 में से z कॉमन आ रहा था और 5 भी कॉमन आ रहा था, तो हमने 5z कॉमन ले लिया। तो ये 5 2s are 10 और एक z हमने कॉमन निकाल लिया, -5 5s are 25, z हम कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 10 पे भी, और माइनस कॉमन लेने से मैंने आपको पहले भी बताया था दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा +2z और -5। अब दोनों वैल्यूज़ हमारी एक जैसी हो गई हैं विद सेम साइन, तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हम एक दफ़ा लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, -3y² + 13y - 4। हमने सबसे पहले माइनस कॉमन लिया तो अंदर की सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए, 3y² - 13y - 4। इसी तरह हमने इसको ब्रेक किया, 4 3s are 12। अब दो वैल्यूज़ हमने ऐसी सोचनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 13 बने। तो हम 12 1s are 12 करते हैं, 12 + 1 13 होता है। तो ये हमारे पास आ गया -12y - y + 4। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से 3y कॉमन आता था, हमने ले लिया, अंदर से यहाँ हमारे पास y रह गया, -3 4s are 12 और y कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया, दोनों के साइन चेंज हो गए, तो ये आ जाएगा y - 4। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को आपने देखना है विद सेम साइन, एक जैसी हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। हम ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा लिख देंगे, और ये माइनस साइन साथ साथ हमारे आता रहेगा। तो यहाँ तक भी आप लिखें तो ठीक है, नहीं तो आप इस माइनस साइन को सारी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ठीक है, यहाँ तक भी वैसे ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में x² - 21x + 90, 90 1s are 90। अब हमने दो वैल्यूज़ ऐसी ब्रेक करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 बने और जिसको आपस में प्लस या माइनस करें तो 21 बने। सबसे बेस्ट आंसर 15 6 are 15 + 6 21 होता है और 15 6 are हमारे पास 90 होता है। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, -6x - 15x + 90। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो -6 रह गया, माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों साइन चेंज हो गए, 15 कॉमन लिया, 15 1s are 15, 15 6 are 90। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाली हम इकट्ठी एक दफ़ा लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, x² + x - 2।
अब इसी को भी आप इसी तरह करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 1s are 2। अब आपने एक ऐसा पेयर बनाना है दो वैल्यूज़ का जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और आपस में प्लस या माइनस करें तो 1। तो 2 1s are 2 होता है और 2 - 1 हमारे पास 1 होता है। तो हमने इस तरह लिख दिया x² + 2x - x + 2। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करें, देखो सॉल्व करेंगे तो दोबारा x आ जाता है। अब फर्स्ट वैल्यू में से हम लेंगे कॉमन x, अंदर रह जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो ये x² था, x रह गया, प्लस 2x था, 2 रह जाएगा, x कॉमन निकाल चुके हैं, -1 हम कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं निकलता तो फिर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये अंदर भी x + 2 रह जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज एक जैसी हैं विद सेम साइन, तो हम लिखेंगे x - 1 और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू एक दफ़ा x + 2। ये क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 23 है हमारे पास 3x² + 11x + 6। हमने क्या करना है, थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3s are 18। अब आपने दो वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 बने, बीच वाली वैल्यू बने। तो हमारे पास बेस्ट आंसर है 9 2s are 18 और 9 + 2 11। तो हमने इसलिए लिखा 3x² और 11x को हमने लिखा 9x + 2x और +6। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा था, हमने 3x लिखा तो x + 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x + 3 आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हम एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा। तो हमारा आंसर बना 3x + 2 और x + 3। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास 2x² - 5xy - 3y। अब हमने क्या करना है, इसी तरह 3 2s are 6 हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हमने दो वैल्यू सोचनी है जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और आपस में उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो बीच वाली वैल्यू 5xy बने। तो हम क्या करते हैं, 6 1s are 6 करते हैं और 6 - 1 5 होता है। मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ आप वो साइन लगाएं जो यहाँ पे मौजूद हो मिड वैल्यू के साथ। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है आपने। अब हमने इसको 6 1s are 6 में ब्रेक कर लिया। वेरिएबल तो एज इट इज साथ आते हैं, आपने बेसिकली इनको कॉन्स्टेंट्स को देखना है, वो मैटर करते हैं ज़्यादा। तो हमने यहाँ से कॉमन निकल रहा था 2x, तो 2x हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे अंदर रह गया x - 2 3s are 6 और x कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया y। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास y कॉमन आ रहा था, हमने y कॉमन निकाला, अंदर रह गया x, ये माइनस और 3y, 2y थे ना, एक y रह गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो हम एक दफ़ा लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 24 की भी फैक्टराइजेशन होगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 8 + 6x - 5x²। हमने क्या किया, इसको तरतीब से लिखा, 5x² को पहले, फिर 6x, फिर +8। उसके बाद हमने क्या किया, 8 5s are हमारे पास क्या होते हैं 40। अब आपने ऐसी वैल्यू दो सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 बने और उन्हीं दो को आपस में प्लस या माइनस करें तो 6 बने। तो 10 4s are 40 और 10 - 4 6। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से 5x कॉमन आता था, हमने 5x लिख लिया, अंदर हमारे पास बचा -x और यहाँ पे हमारे पास बचा 2। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आता था, हमने +4 लिखा। अगर माइनस लेते तो दोनों साइन चेंज हो जाते, हमने इसलिए नहीं माइनस लिया कि फिर x पॉजिटिव हो जाता, तो यहाँ x नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव ही लिखा ताकि अंदर हमारे पास x नेगेटिव आ जाए। तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास -x, 4 कॉमन ले चुके हैं और ये साइन हमारे पास एज इट इज़ आ गया 4 2s are 8। अब दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं विद सेम साइन, तो ब्रैकेट वाली अंदर वाली वैल्यू हम एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली हम एक दफ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आपको जो क्वेश्चन में समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास 6 - 7x - 5x²। तो हम इसको सबसे पहले इसी तरह तरतीब से लिखेंगे, -5x और 7x और 6। ठीक है जी, उसके बाद हम 6 5s are हमारे पास क्या होते हैं 30। अब आपने कोई ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 7 बने, मिड वैल्यू बने। तो हमारे पास 10 3s are 30 होता है और 10 - 3 7 होता है। और बड़ी वैल्यू के साथ हम हमेशा वो साइन डालते हैं जो यहाँ पे मौजूद होता है क्वेश्चन में, प्लस हो या माइनस मिड वैल्यू के साथ।
हमारे पास ये पेयर्स बन गए 5x² माइनस 10x प्लस 3x प्लस 6। इधर से 5x कॉमन आ रहा था, हमने माइनस 5x कॉमन लिया तो ये माइनस भी चला गया, 5 भी चला गया, 2x थे, एक सिंगल x रह गया। ये साइन क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 2s are 10 और x हम कॉमन निकाल चुके हैं। फिर यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा था, हमने 3 कॉमन लिया, अंदर x प्लस 2 आ गया हमारे पास आंसर। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ एक जैसी हैं विद सेम साइन तो हम एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली इकट्ठी करके एक दफ़ा लिख देंगे। ये आप ये ना सोचिएगा तरतीब चेंज है, तरतीब चेंज होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मसला नहीं होता। ये माइनस 5x यहाँ पर आ गया और 3 आ गया। या आप माइनस 5x प्लस 3 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास 2a² माइनस 4a माइनस 6। अब ये है 6 2s are 12। दो पेयर्स हमने बनाने हैं, दो वैल्यूज़ ऐसी उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 4 बने मिड वैल्यू। तो 6 2s are हमारे पास 12 होता है और 6 माइनस 2 4 होता है। देखिए माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो यहाँ जगह दोबारा 4। अब हम वही पहली दो में से और लास्ट दो में से कॉमन लेंगे। इसमें से हमारे पास 2a कॉमन आ रहा था वो निकाला, a माइनस 3 आंसर आया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, a माइनस 3 आया। हमने ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज इकट्ठी करके लिख दी, ब्रैकेट के अंदर वाली इकट्ठी करके लिख दी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 u की पावर 4 माइनस 13 u² प्लस 36। u की पावर 4 को हम अच्छा जी ये 36, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 36 1s are 36। अब दो वैल्यूज़ हम ऐसे ही लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 13 बने। तो 9 4s are हमारे पास होता है 36 और 9 प्लस 4 हमारे पास होता है 13। तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का और 13 आ जाएगा। तो हम इस दो में से कॉमन लेंगे, हमारे पास u² कॉमन आ रहा है, इधर से 4 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेते हैं। ये हमारे पास u² कॉमन निकला, अंदर बचा u² माइनस 9, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया तो ये आया u² माइनस 9। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज एक जैसी हैं वो हम एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली इकट्ठी करके एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास y4 माइनस 12y² माइनस 64। 64 को हम 1 से मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। अब दो वैल्यूज़ हमने ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो 12 बने, मिड वैल्यू बने। तो 16 4s are 64 और 16 माइनस 4 12 होता है। तो हम बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाते हैं जो यहाँ मौजूद होता है। तो हमने यहाँ पे 16 के साथ माइनस लगाया, 4 के साथ प्लस लगाया। ये हमारे पास बना y4 माइनस 16y² प्लस 4y² माइनस 16। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे, हमारे पास y² कॉमन आता है, अंदर y² माइनस 16 बचा, यहाँ 4 कॉमन लिया तो y² माइनस 16। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हम एक जगह इकट्ठी लिख देंगे y² प्लस 4 और ब्रैकेट के अंदर वाली y² माइनस 16 एक दफ़ा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। शुक्रिया।